we've talked about all of the work, or not all, but the key postings that you have had at the state level. I want to change gears and go to also talk a little bit about district, right, which is DMship. But usse pehle, even at the state level, you've been in departments and you've also been part of the CM office. You were secretary to the CM. So एक डिपार्टमेंट में काम करने में और एक सीएम ऑफिस में काम करने में व्हाट्स द फंडामेंटल डिफरेंस, मतलब दोनों के डायनेमिक्स में क्या फर्क रहता है व्हेन यू आर वर्किंग एज अ सेक्रेटरी और डायरेक्टर इन अ डिपार्टमेंट वर्सेस यू आर इन द सीएम ऑफिस? ये एज ए सीएम ऑफिस जो दो टास्क है, एक तो सीएम ऑफिस में जो ऑनरेबल सीएम के लिए जो फाइल्स आती हैं आप उनको स्टडी करते हो, यू प्रिपेयर ए नोट सो दैट कि सीएम उसमें डिसीजन ले सकें. सो दिस इज़ ए वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको तो उस कारण से जब आप कई डिपार्टमेंट्स की फ़ाइल आती है, जो भी डिपार्टमेंट्स आपको असाइन है, आपको काफ़ी डीप उसमें जाना पड़ता है. यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ दोज थिंग्स सो दैट कि तब आप सीएम को एडवाइस कर सकें. तो एक तो ये बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट काइंड का चैलेंज होता है. दूसरी चीज़ जो ये होती है कि व्हेन यू आर वर्किंग एज ए डिपार्टमेंट और एज ए डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, दैन योर टास्क इज़ वेरी वेल कट कि हाँ ये है, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपको ये करना है. यहाँ पे एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आपको यू हैव टू पिक एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बट यू हैव टू पिक द एरियाज विच यू फील एंड इन नॉलेज ऑफ ऑनरेबल सीएम की जो कौन सी प्रायोरिटी स्कीम्स है, प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, उनमें आपको रिव्यू करना है, उसमें आप बुला करके ये चीज़ें करते हो. बट हेयर लाइक यू हैव टू कीप पुशिंग, यू हैव टू कीप सजेस्टिंग द डिपार्टमेंट. और तो इसलिए यू आर नॉट डायरेक्टली इन द एग्जीक्यूशन सोर्स, नॉट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन, but you have to keep like through review, through monitoring, if there is something where they need support from. So when it comes about interdepartmental coordination, then you are in a much better position to get support from various other departments. तो उस तरह के जो डिपार्टमेंट्स के चैलेंज होते हैं उनमें आप बहुत एक मेजर रोल प्ले करते हैं. बेसिकली टू थिंग्स यू आर सेइंग. एक तो आप कह रहे हैं कि यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू बी एबल टू both advise the CM or when something comes from a department, as well as kind of figure out this interdepartmental linkages, synergies, etc. So that's one. Secondly, when you are in a department, then your role is pretty well defined. Yahan pe role is not as well defined in the CM office. Really up to you to carve out a role. Yes. And there are huge possibilities. So उसमें excitement भी है, हम ज़्यादा कर भी सकते हैं, but at the same time, it's not as structured or it's not as well defined. हाँ, मगर काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप suppose इफ़ यू फील कि देयर समथिंग विच नीड्स टू बी डन और जहाँ पर कि डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने की जरूरत, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, देन यू कैन प्ले योर रोल. So there's a lot of nudging, there's a lot of kind of ideation, there's a lot of pushing the envelope that is possible to the CM. You have leverage also, I'm assuming. Yes. CM office leverage. So जैसा कि आपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था, लाइक कोविड टाइम्स में, एज अगेन कमिंग टू दिस हेल्थ पार्ट. सो just like I joined CM office in September 2019, and within 3-4 months, COVID has started striking on our door. So बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय में, और उसको किस तरह से एड्रेस करना है, बिकॉज लाइक अगेन जो इन CM ऑफिस ऑल्सो वी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, किसी ने किसी सेक्टर में काम किया हुआ है, किसी ने किसी सेक्टर में काम किया हुआ है. सो उस समय में CM ऑफिस में आई own this responsibility because I was the one who had worked with health and very extensively in those sectors. तो उसलिए उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था. और I would say कि my most satisfying assignment in CM office was managing the initial first 6 months. About it, actually, you were at the forefront of COVID management in UP. There was this group of IAS officers, each one was given different responsibility. The core group which would meet the CM every day. तो एक बार थोड़ा सा just tell me about what that construct was and उसमें आपकी responsibility क्या? देखिए मैं हम लोग जैसे कि एज ए CM ऑफिस में हम लोग वी आर पार्ट ऑफ ऑनरेबल CM एंड वी आर हिज कोर टीम. सो वी वर हिज कोर टीम. सो जो टीम 11 उन्होंने बनाई थी, जो डिफरेंट सेक्टर्स को, इस चीज़ में मैं बोलूँगा कि हाँ ही हैड अ वेरी लॉन्ग विजन, और बहुत अच्छा उनकी जो सोच थी, उन्होंने स्टार्टिंग में ही इट वाज नॉट जस्ट रिलेटेड टू हेल्थ एंड जस्ट कि हाँ हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि यहाँ जो भी कोविड रिलेटेड जिसको भी जिस टाइप की भी मेडिकल सर्विसेज चाहिए वो प्रोवाइड किया जाए. हमारे टीम 11 में उन्होंने सबको इंक्लूड किया, लाइक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी, क्योंकि रिलीफ प्रोवाइड करना है. जो माइग्रेंट्स आ रहे थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे,
उनको रिलीफ प्रोवाइड करना है, उसके लिए रिलीफ कमिश्नर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक पार्ट बनाया गया। हमें ये भी इंश्योर करना था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और इंडस्ट्री फंक्शनल रहें, इंडस्ट्री ऐसा नहीं हो कि इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं, क्योंकि जो ऑलरेडी एक क्राइसिस थी वो और बढ़ जाएगी। सो इसलिए किस तरह से उन टाइम्स में भी किस तरह से हम लोग इंडस्ट्रीज को ओपन करें, वो चीज़ किया गया। एग्रीकल्चर में अगेन APC और उनको इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि जो फर्स्ट दोनों साल में जब ये चीज़ था, सो दैट दोज आर पीक लाइक वीट परचेज पीरियड। तो अगर वीट प्रोक्योरमेंट अगर हम वहाँ पे नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ें फिर अगेन एक क्राइसिस एक उसके कारण से क्रिएट हो जाता। सो द APC वॉज पार्ट ऑफ द टीम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर वॉज पार्ट ऑफ द टीम। सो दिस वे ही build like 11 cross-functional basically team. It's not just focus like, on health and this thing, but the idea was to kind of, because it has to be dealt holistically, so you have 11 people from all of these different policing department, you have to ensure law and order, so like the whole like all 11 sectors. Team 11 was a fairly cross-functional team. आपका क्या responsibility? मेरा फंक्शन उसमें ये चीज़ था, just like every day we used to compile reports, क्योंकि मॉर्निंग से ही अगर every day this meeting used to take place at 9 or 9:30, तो सबसे पहले मॉर्निंग में रात तक की जो ये चीज़ आती है, तो सबसे पहले जो हम लोग का इनिशियल आई वाज मस्टिंग अबाउट माई फर्स्ट 6 months, तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हाउ बिग इज़ दिस थिंग, तो उस चीज़ को असेस करना कि हाँ कितना बड़ा हो सकता है। सो आई वुड से कि वो इनिशियल डेज में हम लोगों ने भी वो लाइक सम ऑफ अस वी कुड सी कि हाँ इसके लिए तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना होगा। दिस वर्क कुड नॉट बी cannot be get done on this Google sheet kind of thing. तो we prepared the whole complete database management system हम लोगों ने पूरा बनाया, complete MIS, किस तरीके से every day जो reports आएंगी, जो blood और जो इसकी report sputum examination के बाद जो reports आएगी कोविड पॉजिटिव, उसको किस तरह से हम लोग database पे ये चीज़ें करते जाएं। We used to track कि कितने बजे अगर जो रिपोर्ट दी गई है तो कितने बजे तक आ जाएगी, तो इसलिए पूरा कहाँ पर लैब के लिए तो एक पूरे लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को भी उसका पार्ट बनाया गया, जहाँ से हम स्पुटम कलेक्शन कर रहे हैं, वो जो हमारी टीम पूरी की पूरी जा रही है उनका रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा हो कि किस तरह से हम टाइमली वहाँ पर एक्ट कर सकें। और so the entire monitoring was with you, right? Putting together the data system which will kind of help track every case from the time they go from lab test to results come, then what to finally like ensuring that the patient gets treated. So I would not say that this was completely with me. I would say like I was part of the core team who were managing the system. So हम लोगों ने वो चीज़ें initially like अपने ऑफिस से ही जो प्राइवेट पैथोलॉजी थी उनको भी एड्रेस करना, उनके इश्यूज को एड्रेस करना, किस तरह से गया, तो दिस वाज अ complete exercise. And also on the government, as you're saying, a lot of private people involved, so taking them along, kind of supporting them, getting. क्योंकि हमें जो we used to have like every day if we have to ensure कि कितना RT-PCR टेस्ट करने हैं। अब RT-PCR initially like people would not know कि what is RT-PCR है। जो हमारे जो लैब्स थे उन लैब्स में हम कैसे इक्विपमेंट परचेस करें, इक्विपमेंट जो हमारे कई ऐसे इक्विपमेंट थे जिनके लिए कि सप्लायर बाहर से अभी आना था, किस तरीके से हम उन सप्लायर्स को ये इंश्योर करें कि वो हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को और हमें सबसे पहले वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें जिससे कि हम मैक्सिमम अपने लैब्स पे RT-PCR टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो इस तरह से काफ़ी चैलेंजेस थे। And I think that was a big challenge, right? This testing itself in UP was a big challenge. Yes, but we had only one center. बस केवल KGMU में हो रहा था, बट लेकिन बाद में अब हमारे पास कि हमारे मोस्ट ऑफ द आवर डिस्ट्रिक्ट्स हैव लाइक देयर ओन RT-PCR लैब्स। तो ये काफ़ी चीज़ें एक लर्निंग एक्सरसाइज रही। उसके साथ जो जैसा कि मैं अपने रोल किया इस चीज़ के बाद, अपार्ट फ्रॉम लाइक कोऑर्डिनेटिंग विद दीज Team 11 and making sure कि I get data from all these departments and this is put before our honorable CM. Apart from this, जो खुद पर्सनल लेवल पे हम लोगों ने एक्सरसाइज किया, CM हेल्पलाइन का हमने मैसिव यूज़ किया उस समय में। इनिशियली बहुत कोई ऐसा हमें भी आइडिया नहीं था कि इसको कैसे स्टार्ट करना है। सो एवरी डे वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हम लोगों ने सबसे पहले मैंने अपने ऑफिस में ही यूज़ करते हुए, जब बहुत 30, 40, 50 पेशेंट्स थे, तो हमने उसको अपने ऑफिस से कॉल कराना शुरू किया कि हाँ ठीक है, इनसे इनके फैमिली मेम्बर से, क्योंकि जब डेटाबेस में हमारे आने लगा कि हाँ उनका मोबाइल नंबर वो चीज़ है, उन्होंने कॉल करना कि क्या पोजीशन है, क्या ये चीज़ें हैं, क्या आपको डॉक्टर से ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये भी चीज़ इनिशियली था कि अटेंडेंट बिल्कुल भी मिल नहीं सकते हैं, काफ़ी चीज़ें थी। तो उस समय काफ़ी बहुत ऐसे अच्छे इनपुट्स आए जिनके बेसिस पे हम लोग अपने सिस्टम को भी, जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत थी, उसको भी करेक्ट कर सकें,
डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न था उसको भी एड्रेस कर सकें, और जो पब्लिक में, जो पेशेंट्स में, उनकी फैमिलीज़ में जो एक मैसेज गया कि यो गवर्नमेंट इज़ रियली कंसर्न्ड अबाउट यू, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट किया। And that office experiment then they got expanded to CM helpline. यस, उसके बाद क्योंकि CM हेल्पलाइन में देखो, क्योंकि इनिशियली फिर हम लोग ये किया, कुछ और हमने टीम बढ़ाई, अपने ऑफिस के अलावा कुछ और ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया, क्रॉस मतलब कि हम लोगों ने वेरीफाई करना कि जो डॉक्टर से जो रिपोर्ट आ रही है और जो एक्चुअल जो पेशेंट्स की जो फीडबैक है उसमें क्या है। कई बार ऐसा होता था कि एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस से निकलने में डिले हो गया, उसके कारण से डेथ हो गई, इस तरह के कई केसेज आते थे, या फूड में प्रॉब्लम है, खाना नहीं मिल रहा। Basically both where people can call for different help that they need, and also the Inbound, helpline, outbound, both. for Yes. just tracking patients. Yes, yes. who already So first time हम लोगों ने आउटबाउंड कॉलिंग स्टार्ट की इन ए बिग वे, और फिर उसके बाद नॉट ओनली इन कोविड, उसके बाद तो हमने चाहे बेसिक एजुकेशन में DVT हमने किया तो क्या मिला, तो फिर हम लोग उसको मल्टीपल, तो वो फीडबैक के लिए यूज हो रहा है। Yes, पहले वो जो है वो केवल मोस्टली इनबाउंड कॉल्स के लिए, और बाकी केवल फीडबैक के लिए ये चीज़ हम लोग करते थे। जो कॉल्स उन्होंने जो कंप्लेन की है उसमें उनका जो रिड्रेसल हुआ नहीं, उसकी कॉल बैक के लिए। बट नाउ हम लोग थ्रू दिस कोविड लर्निंग, हम लोग कोविड एक्सपीरियंस में हम लोगों ने और भी तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स At the peak of COVID, how big was the helpline and how many calls would you kind of get? And 50,000, around 50,000 used to like 50,000 inbound, outbound. outbound calls every day. हाँ,